हेलो दोस्तों, सुरेश सर की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं ऐसा टॉपिक आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है, वो है वॉच। और आज अपन वॉच के बारे में चर्चा करेंगे। वॉच वॉच के बारे में चर्चा करेंगे कि वॉच क्या होता है। वॉच वॉच की अगर परिभाषा की अपन बात करें तो जैसे क्रिया का वह रूप जिससे जिससे यह पता चले कि वाक्य का मुख्य विषय कर्ता कर्म भाव में से कौन है उसे वॉच कहते हैं। उसे वॉच कहते हैं। वॉच 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच। तीनों वाच्यों को अपन समझेंगे। जैसे पहला है अपना कर्तृवाच, दूसरा है भाववाच, कर्तृवाच, कर्मवाच और तीसरा है भाववाच। ये 3 वाच के प्रकार हैं। तीनों को अलग अलग प्रकार से सभी को परिभाषा उदाहरण सहित अपन समझेंगे। जैसे पहला अपना कर्तृवाच है, तो कर्तृवाच के परिभाषा देखेंगे अपन। कर्तृवाच किसे कहते हैं, तो सबसे पहले अपन कर्तृवाच के बारे में जानेंगे। कर्तृवाच किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य का मुख्य विषय कर्ता है। वाक्य का मुख्य विषय कर्ता है, उसे कर्तृवाच कहते हैं। इसके उदाहरण देखें। जैसे
राम आम खाता है। सीता गाना गाती है। सीधा अपन को ये मालूम चले कि वाक्य का मुख्य विषय करता है, यानी कि आम खाने का काम राम कर रहा है, तो राम करता है, इसलिए यहाँ पे राम को प्रधानता दी जा रही है, यानी कि कर्ता को प्रधानता दी जा रही है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में हमने देखा कि सीता गाना गाती है, तो गाना गाने का काम कौन कर रहा है? सीता। तो सीता गाना गाने का काम कर रही है, यानी कि सीता इसमें मुख्य है, सीता करता है, इसलिए सीता ये वाला आपका उदाहरण कर्तृवाच्य है। उसी प्रकार दूसरे नंबर का अपना आता है कर्मवाच्य। तो अपन कर्मवाच्य के बारे में देखेंगे। कर्मवाच्य दूसरा अपना आता है वाच्य कर्मवाच्य। कर्मवाच्य तो कर्मवाच्य वो होता है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, जैसे क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य का मुख्य विषय कर्म है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसके उदाहरण देखें। इसके उदाहरण पे गौर करें तो जैसे पहले हमने देखा था कर्तृवाच्य में राम आम खाता है, अगर उसी पे अपन ये दूसरा उदाहरण बनाए कर्मवाच्य का तो क्या हो जाएगा? आम राम के द्वारा खाया गया। आम राम के द्वारा खाया गया। उसी प्रकार दूसरा जो उदाहरण था अपना सीता गाना गाती है, तो इसमें गाना सीता के द्वारा गाया गया। गाना सीता के द्वारा गाया गया। तो अब इन उदाहरणों को अपन समझें। जैसे आम राम के द्वारा खाया गया, तो आम इसमें कर्म है। उसी प्रकार गाना सीता के द्वारा खाया गया, तो गाना इसमें कर्म है, इसीलिए ये दोनों कर्मवाच्य के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार अपना तीसरा जो वाच्य है वो है भाववाच्य। तीसरा जो वाच्य है वो है भाववाच्य। भाववाच्य में जैसे
क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले, जिससे यह पता चले कि वाक्य का मुख्य विषय, वाक्य का मुख्य विषय भाव है, वाक्य का मुख्य विषय भाव है, उसे भाववाच्य कहते हैं, उसे भाववाच्य कहते हैं। इसके उदाहरणों पे देखें, जैसे राम से खाया नहीं जाता, सीता से चला नहीं जाता। इसमें भाववाच्य में असमर्थता प्रकट की जाती है कर्ता की, जैसे राम से खाया नहीं जाता, सीता से चला नहीं जाता। ये नेगेटिव भाव में होती है, नकारात्मक भाव में होते हैं। कुछ ऐसे भी भाव होते हैं जैसे कर्ता गुण रहता है उसमें, जैसे अब चला जाए, अब खाया जाए, चलो क्रिकेट खेला जाए, ऐसे आदि वाक्य भाववाच्य में आती है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक खत्म हुआ। आज का ये अपना फर्स्ट टॉपिक था वाच्य का। धन्यवाद।